बीजेपी 2014 में जीत के किस वजह से आई थी? मोदी जी की वजह से 20%। 80% जो जीती थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि 2G, CWG, कोलगेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा घोटाले किए थे। उसके बाद में वो केस अदालत तक पहुंचा। सरकार यहां बीजेपी की बन भी गई। लेकिन आप ये बताओ कि उस सरकार का बनने का फायदा क्या हुआ? उस सरकार के टाइम में अब तक एक कोई भी एक व्यक्ति बताओ जो जेल पहुंचा हो उस घोटाले में। उस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस घोटाले के कोई भी तथ्य नहीं है। अच्छी बात है। तो ये सरकार कैसे बन गई? और ये झूठ बीजेपी ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। हकीकत में प्रोपेगेंडा नहीं था बॉस, ये रियलिटी थी। एक कहावत हम लोगों ने सबने सुनी होगी, चोर चोर मोसेरे भाई। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये सब चोर हैं। और मैं किस लिए कह रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बीजेपी कहीं भी स्टेट में चुनाव होता है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां के लिए, या जहां होती है वहां के लिए भी बीजेपी क्या कहती है? डबल इंजन की सरकार लेकर आनी है तुमको, यानी कि हम जैसे वोटरों को। हम भी भावनात्मक रूप से होकर उन्हें वोट दे देते हैं। वो डबल इंजन की सरकार हम लेकर आ भी जाते हैं। हंस इसलिए रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत दुखी हूं। दुखी होना अच्छी बात है, लेकिन सबके सामने बताना बुरी बात है। अब आप ये बताओ कि डबल इंजन की सरकार आज की डेट में, मैं अगर आज के सिनेरियो में बताऊं तो यूपी और हरियाणा में तो पिछले 10 साल से है, लगभग लगभग। ठीक है जी। दिल्ली के अंदर अभी 7-8 महीने से भी बीजेपी की सरकार है। प्लस एमसीडी बीच में थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई थी, आम आदमी पार्टी के हाथ में चली गई थी, लेकिन एमसीडी के मेयर जो है वो बीजेपी के ही हैं और थे, रहे हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन देख लो। जिनके पास कुछ जेब में पैसा है वो तो निकल गए हैं दिल्ली छोड़कर 1-1.5 महीने के लिए। जो आपकी तरह हमारी तरह कमाने खाने वाले लोग हैं वो दिल्ली में इस जहरीली हवा को खुद अपने बच्चों को मार रहे हैं। इसे कहते हैं स्वीट पॉइजन, जो ना चाहते हुए भी हम और आप अपने परिवार को और खुद को भी दे रहे हैं। ये डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार हमने इसलिए चुनी है कि आप सिर्फ हमसे वोट लो और हमारा कोई काम ना करो। नहीं, या तो आप संसद के अंदर बैठकर इतने मजबूत कानून लेकर आओ, या फिर सरकार ये कह दे कि भैया हमने तो आपका इस्तेमाल करना था वोट के रूप से, वो कर लिया, 5 साल राज करेंगे, अब हमारे को कोई कुछ मत बोलना। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वोट दिया है हमने, फ्री में नहीं दिया है, पैसा तुमसे लिया नहीं है। पहले जरूर लोग बाग देते थे पैसा भी, और आज भी देते हैं वोट देने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी पैसे के ऊपर वोट दिया नहीं। हम देशभक्त लोग हैं, हमने देश की सेवा के लिए या देश के उद्धार के लिए आप लोगों को वोट दिया है। एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अच्छी करी हैं, उसको हम डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की जनता क्यों मरे? आपके पाप और आपके कारणों की वजह से। अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है, हाथ खड़े करो। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, मेरे को नाम नहीं लेना किसी का, जो बिना किसी की सहायता के भी काम करते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, उनके साथ में मिलकर, ये रोड के ऊपर डस्ट है, ये
लोग बाग इसको फॉग कह रहे हैं। ये फॉग नहीं है, ये स्मोग है, ये पोल्यूशन है जिससे हम सब लोग मर रहे हैं। और ये नेता मलाई खा रहे हैं, खुद तो निकल जाते हैं कहीं पर भी, और जहां रहते हैं वहां पर स्मोक गन का सही इस्तेमाल होता है। इस लुटेन जोन में जाके देख लो, कहीं डस्ट नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एयर प्यूरिफायर लगा रखे इन्होंने। जनता यही पोल्यूशन एयर खा रही है। क्या करें भाई? कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या अगली बार तुम लोगों को बदलना है। और बीजेपी हमारी जरूरत नहीं है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है, या मैं कहूं सीधे सीधे तौर पे कितना गंदा है कि उसको वोट तो दे ही नहीं सकते यार हम लोग। हाँ, सो सकते हैं वोट वाले दिन, जीत जाए वो अपनी मर्जी से तो ठीक है। बीजेपी अगर अगले साल तक ये पोल्यूशन का निवारण नहीं कर पाई तो रोड पर निकलना पड़ेगा। मैं तो निकलूंगा, और अकेला नहीं निकलूंगा, कम से कम नहीं तो 100, 200, 500, 1000 लोगों को लेकर निकलूंगा। और उस दिन सिर्फ और सिर्फ लुटियन जोन में घूमकर अपने घर का, या उन हजारों, 500, 100, 200 लोग जो मेरे साथ जाएंगे, उन सबका कूड़ा वहीं पर पार्लियामेंट के सामने, इनके जो हमारे नेता बने बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, उनके बंगलों के सामने कूड़ा डालेंगे। और जो उठाने आएगा उसको कहेंगे पहले हमारे यहाँ का कूड़ा उठाओ या डस्ट हटाओ। कूड़ा घर का लेकर आएंगे, डस्ट नहीं लेकर आएंगे। डस्ट पहले हमारे यहाँ की हटाओ, तब तुम अपने यहाँ से कूड़ा हटाओ। इनके यहाँ के रोडों को खोदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के रोड खुदे हुए हैं। इनके रोड में दरार आ जाए तो साला 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है यार। हमारे यहाँ सालों से गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग बाग रात को बाइक से गिर जाते हैं। कुछ लोग चलते चलते उनको दिखता नहीं है रात के टाइम, सर्दियों में स्पेशली उनके पैरों में मोच आ जाती है, और ये मजे ले रहे हैं। सरकार बदलने का टाइम ना आए ऐसा काम कर लो बीजेपी वालों, खास करके। सरकार बदली जा सकती है। ठीक है, तुमने घोटाले नहीं करे, तुम्हारा कोई उजागर नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने पैसा लूटा, तुम लोगों की जान लूट रहे हो। पैसे से बढ़कर जान होती है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जाके देख लो कितनी बुरी हालत है। मैं भी अपने घर के अंदर दवाई खा रहा हूं, मेरा पूरा परिवार दवाई खा रहा है खांसी की, और तुम लोग मजे ले रहे हो। जल्द से जल्द इस पे काम करो, नहीं तो तुम्हें बदलने की तैयारी इस देश का युवा, इस देश के बुजुर्ग लोग, जिनको आप अपनी माता कहते हो, मोदी जी आपके लिए कह रहा हूं, वो माता जी को आप मार रहे हो। उन माता जी को बचाना है तो ये पोल्यूशन के लिए युद्ध स्तर पर कोई काम करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका छोटा भाई ऐसे ही असली मुद्दे उठाता रहेगा।